मणिपुर जाने से पहले असम पहुंचे राहुल गांधी थलाई के राहत शिविर कैंप का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। असम में करीब 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के 29 जिलों में बाढ़ से हाहाकार। 23 लाख लोगों की जिंदगी पर पड़ा असर। अब तक 78 लोगों की बाढ़ से मौत हो चुकी है और लाखों लोग प्रभावित हैं। तेज बरसात की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा भी लड़खड़ाई। भादुम रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। देर से चल रही हैं कई ट्रेनें। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मूसलाधार बारिश की वजह से राजमार्ग और ग्रामीण इलाके प्रभावित हुए हैं। कुडाल के मानगांव घाटी में सड़क पर बने गड्ढे से 27 गांवों का संपर्क टूटा। मुंबई के एलटीटी टर्मिनल के सामने बड़ा नाला खतरा बना है। नाले में साइड की दीवार नहीं होने की वजह से गड्ढे में गिरी कार। कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया। मुंबई में लगातार हो रही बरसात से बिगड़े हालात। चेंबूर इलाके में स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल पानी पानी हो गया है। बच्चों का हाल बेहाल हुआ। मुंबई में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई इलाकों में भरा पानी। किंग्स सर्किल परेल में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को हुई परेशानी। भारी बारिश मुंबई की सड़कों पर बारिश की वजह से जल जमाव की समस्या। लोगों को ट्रेन का सहारा लेना पड़ रहा है। दादर स्टेशन के मध्य रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिखी लोगों की खचाखच भीड़। तेज बारिश के बाद जम्मू के मुगल रोड पर भारी भूस्खलन हुआ। मलबे की वजह से सड़क बंद हो गई है। लोगों को आवाजाही में परेशानी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में आपदा से भारी तबाही। भूस्खलन की चपेट में आई लिंडूर गांव के लोगों की जमीन। सैकड़ों एकड़ भूमि पर बने घर और बगीचे उजड़े। हल्द्वानी में पिछले 48 घंटे से लेकर लगातार बारिश जारी। गोला नदी उफान पर है। 29,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। मौजूदा हालात पर पुलिस और प्रशासन की नजर है। हल्द्वानी के रक्सिया नाले के तेज बहाव में बही बाइक पर सवार दोनों युवकों को बचा लिया गया। प्रशासन ने नदी नालों के पास न जाने की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर दिखाई दिया। लगातार बरसात से खेतों और कॉलोनियों में भरा पानी। मोटर लगाकर पानी को नहर में डालने की कोशिश। मुआवजा देने के लिए लगातार मांग की जा रही है। नेपाल में 4.4 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से उफान पर पहुंचा नारायणी नदी का जलस्तर। घर, स्कूल, अस्पताल सब डूबे। ट्रैक्टर पर सवार डीएम, एसपी और विधायक ने गांव का दौरा किया। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा, बाढ़ प्रभावित लोगों को फौरन राहत मिले। बाढ़ से बचाव के करेंगे हर संभव प्रयास। जनहानि मामलों में 4 लाख की राहत राशि देने का फैसला किया गया। नेपाल में बारिश के बाद नूना नदी में उफान है। बिहार के अररिया में मनरेगा बांध ध्वस्त हो गया। सिंघिया गांव में घुसा नूना नदी का पानी। ग्रामीण परेशान। बिहार के सैरसा कोसी नदी का तांडव यहां पर दिख रहा है। नदी का पानी पास के गांव में घुसा। निजी नाव के जरिए हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बरसात से उस गांव के खेत जलमग्न हुए। 16 लोग फंसे हुए हैं। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का कहर जारी है। आसमान से आफत बनकर बरस रही है बारिश। कोलकाता में कई स्थानों में जलभराव की समस्या। शहर के कई सड़कें जलमग्न। गांवों में गोवा के भारी बारिश का अलर्ट दिखाई दिया। पूरे प्रदेश के स्कूल आज बंद किए गए हैं। कल पानी इलाके में फंसे 100 से ज्यादा लोगों के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया था। असम के बाद मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। जिरीबाम और चुराचांदपुर जाकर हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। फिर इंफाल में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। 18 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे बिहार। प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। नीट की दोबारा परीक्षा की मांग समेत 38 याचिकाओं पर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। चीफ जस्टिस की बेंच सुनेगी याचिकाएं। हाथरस कांड पर राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा के मृतकों के परिवार को मुआवजा बढ़ाने समेत दोषियों के लिए कठोर सजा की मांग की। हाथरस कांड में भोले बाबा के वकील एपी सिंह का बड़ा दावा। सभा में साजिश के तहत 12 से 15 लोग लेकर आए थे जहरीला स्प्रे के बाद सांस लेने में समस्या से लोगों की मौत हुई। हाथरस की घटना की जांच में जुटा न्यायिक आयोग। घटनास्थल का निरीक्षण किया। कहा, जिससे भी जरूरत होगी उससे करेंगे पूछताछ। यूपी के मुरादाबाद में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों की मदद के लिए आगे आया जमीयत उलेमाए हिंद। पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार और घायलों को 5,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया।
मणिपुर के बाद कल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। चुनाव जीतने के बाद दूसरा और नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल का पहला दौरा होगा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी साल 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। झारखंड में आज हेमंत सरकार की शक्ति परीक्षा। फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा बहुमत। आज ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी कोटे से बनाए जाएंगे मंत्री। हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 76 में 39 वोटों और की जरूरत होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के पास फिलहाल बहुमत से बहुत ज्यादा वोट हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का मंथन। पार्टी के दलित नेताओं के मुताबिक आउटसोर्सिंग में आरक्षण न मिलने से ओबीसी और दलितों में आया आरक्षण खत्म होने का संदेश। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में मंथन किया गया, संकल्प लिया गया। अगले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का संकल्प लिया। राहुल को गुजरात का ख्वाब न देखने की सलाह दी गई। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। इन सीटों पर 10 जुलाई को होगा मतदान। 13 जुलाई को की जाएगी वोटों की गिनती। बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 4, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 1-1, उत्तराखंड की 2, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर होंगे उपचुनाव। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किसानों से मुलाकात की। फसल मुआवजा, कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर बात, मदद का दिया भरोसा। वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात को लेकर केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज होनी है। केजरीवाल ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले को हाईकोर्ट सुनेगा आज। केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने डाली है जमानत की अर्जी। दिल्ली सरकार की पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर रावत एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब घोटाला केस में लंबे समय से जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज। बीएनएस की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर की थी अभद्र टिप्पणी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद जवानों का आज होगा अंतिम संस्कार। 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर हुए थे। 2 भारतीय जवान भी शहीद हुए थे। हरियाणा के जिंद जिले के पैरा कमांडो प्रदीप नैन का पार्थिव शरीर कुछ ही देर में उनके आवास पहुंचेगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 2015 में सेना में भर्ती हुए थे प्रदीप नैन। उनकी काबिलियत देखकर उन्हें पैरा कमांडो बनाया गया। परिवार के इकलौते बेटे प्रदीप की 2022 में ही शादी हुई थी। बच्चे के जन्म से पहले शहीद हुए। महाराष्ट्र के अकोला जिले के शहीद सिपाही प्रवीण जांजल प्रभाकर का पार्थिव शरीर आज सुबह 9 बजे मोरगांव भाकेरे गांव में उनके पैतृक आवास पर पहुंचा। आज ही अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। साल 2019 में प्रवीण जंजाल ने ज्वाइन की थी आर्मी। परिवार में पत्नी, माता पिता, बड़ा भाई मौजूद है। 1 साल पहले शादी हुई थी। अपने बेटे की देश पर कुर्बानी को लेकर परिवार को गर्व। मुंबई वाली हिट एंड रन केस में फरार आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को गिरफ्तार किया गया। कार में मौजूद राजश्री राजेंद्र सिंह बिदावत भी गिरफ्तार। आज कोर्ट में दोनों की पेशी होगी। मुंबई के बांद्रा इलाके से जब्त की गई बीएमडब्ल्यू कार की फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। कार में मौजूद 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। कार में मौजूद 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने वाली हिट एंड रन मामले पर कहा कि एकनाथ शिंदे के लोग ऐसे ही फरार हो जाएंगे और एक दिन एकनाथ शिंदे भी फरार हो जाएंगे। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का वाली हिट एंड रन केस पर बयान का। शिंदे गुट के नेता के बेटे की गाड़ी से हुई गंभीर दुर्घटना। हिट एंड रन केस के खिलाफ कठोर पॉलिसी लाई सरकार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मॉब लिंचिंग की घटना। भांगड़ थाने के फूलबाड़ी में चोर समझकर भीड़ ने एक शख्स को बांधकर पीटा। पुलिस ने आरोपी को छुड़ाया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। यूपी के गोरखपुर कैंट में रहने वाले मनोचिकित्सक की बेटी ने छत से कूदकर आत्महत्या की। वाराणसी के होटल में पति की खुदकुशी की खबर मिलते ही सुसाइड किया। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस।